अरे सुनते हो? अरे सुनते क्यों नहीं, बहरे हो क्या? हाँ हाँ क्या बात है? आपकी नहीं नहीं सुनूंगा क्या? पड़ोसन की सुनूंगा। कब से आवाज दे रही हो आपको, आप सुनते ही नहीं। वो रामू को देखा कहीं? इतना आप काम मारते हो उसको, भाग गए होगा। इतना काम बड़ा हुआ, अब कौन करेगा? अब मैं क्या करूं? आप अच्छा ही हो, वैसे भी भागा तो। वैसे भी ये 20-20 साल के लड़के कामचोर होते हैं, ना काम करते हैं ना कुछ। तीन टाइम खाना चाहिए बस, कामचोर कहीं के। अच्छा रहने दो, गया तो गया, बला टली। आप एक काम करो, आप जाओ जाके कहीं से कोई छोटी उम्र के 15-15 साल के 2 लड़के ले आओ, बस जाओ कहीं से लेके आओ। 15 साल के कहाँ से? मुझे नहीं पता, ये काम आपका है, आप जाओ और लेके आओ। चलेगा 15 का? ये डिपार्टमेंट का है, थोड़ा पीछे। हाँ थोड़ा खुल जाओ। शाबाश थोड़ा पता चलना चाहिए यार, है ना? ये जरूरी है। ये सोच रहे मदारी है, मदारी नहीं है। शाबाश जरा वॉइस जरा है ना। शाबाश चुप। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? यार जहर पी रहे हैं। दूर है, मेरे को पीने दे। बाबा ये जहर है, आप ये ना पिए। मेरे को पीना है, तुझे काम कर मेरे लिए। बाबा आप पैसे मर लगा। जाएंगे इससे, आप क्या कर रहे हैं? मेरे को दारू पीना है, तुझे बात फिर दे। क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरे बाबा है। ये शराब में इनने सारा पैसा खर्च कर दिया, चरस गांजा सब कुछ करते हैं ये। मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मेरा दम घुटता है इनके साथ। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। आपके साथ कहाँ चल? जरूरत है और इसको हम जेल पहुंचाएंगे अगर ये ऐसा करेगा, अगर ये नहीं संभलेगा। खाना मिलेगा आपके घर में? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 13 साल। अरे रब्बा, 13 साल की उम्र में आपको ये मुसीबत है? हाँ सब कुछ भेज दिया, घर में खाने के लिए नहीं है। आप चलो मेरे साथ, मैं कपड़े दूंगा, खाना दूंगा, काम करते हो ना सब कुछ। चलो मेरे साथ। ओ बेगम साहिबा, ओ बेगम साहिबा, क्यों गला फाड़ रहे हो? ये आपके लिए लाया ना, अब तो खुश हो जाओ, ये नौकर लाया है। रहो साइड चलो, आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंगू है मेम साहब। काम कर सकते हो तुम? बिल्कुल कर क्या सकता काम हूँ। करना आता है? खाना बनाना आता है तुम्हें? खाना तो मैं ऐसा बनाता हूँ, उंगलियाँ चाटती रह जाओगी। जो पूछा है उसका जवाब दो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। और क्या काम करना आता है? कपड़े धोने आते हैं तुम्हें? कपड़े तो मैं ऐसे धोता हूँ, काला कपड़ा भी सफेद हो जाता है। तुम्हें समझाया ना, दिमाग मत चलाओ, जो कह रही हूँ वो करो। उफ, सर दर्द हो रहा है मेरा, एक तो गला फाड़ा, ऊपर से दर्द हो रही है मेरे गले मैं में। गला दबा दूं? क्या? गला दबाएगा? मुझे 10 साल हो गए इसके साथ, मैंने दबा सका तो तू दबाएगा क्या? चलो काम पे लग जाओ। अब क्या करना है? नौकर को लाया मैंने, अब अब क्या करना? इससे हो जाएगा क्या? बस एक नौकर उठा के लाए, कान से पकड़ के, क्या बस 10 हो गया? राउंड? नहीं, आप एक काम करो, मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, मेरे पर्सनल काम मैं नहीं कर सकती। जाओ जाके, मुझे नहीं पता, मुझे कोई लड़की चाहिए, कोई छोटा लड़का और चाहिए, मुझे चाहिए तो बस कोई लड़की। मैं जाऊंगा ढूंढने। हाँ जाओ, कोई लड़की लाओ। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। मेरे पास कुछ नहीं, दूसरी जगह जाओ। कुछ नहीं है, दूसरी जगह जाओ। आप यहाँ पे दे दो, हमने कुछ नहीं खाया है, बड़ी भूख लगी है हमें। अच्छा चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर में चलो। खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। हाँ तो काम करते हो ना? हाँ। कितनी उम्र? मेरी 12 साल। आपकी कितनी? मेरी 14 साल। चलो मेरे घर में, मेरी बीवी बेगम साहिबा। अब क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहे हो आप? अब खुश हो जाओ ना। क्या हुआ? 2 लाए मैंने, 2, एक 10 साल का, 13 साल का है। ये लड़की है, आपका काम करेगी ये लड़की। ये लड़की आपका। शर्म नहीं आती ऐसे लड़की को पकड़ते हुए? और तुम्हें इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अक्ल नहीं है कि कैसे मतलब
देखो बेटा, ये जो होता है ना, इधर आओ, यहाँ पे आओ, ऐसे रहो। ये जो होता है ना, ये ममता से मैं छू रही हूँ आपको, इसको गुड टच कहते हैं, ठीक है। और जैसे इन्होंने पकड़ा था, इसको बैड टच कहते हैं। और किसी की भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए आपको ऐसे पकड़ने की, समझे। और हाँ, ठीक है, मुझे शौक है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को इससे नौकरी करवाती हूँ, लेकिन ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, याद रखना, समझे। बस माफी दे दो, दोबारा नहीं करूँगा। हाँ, ध्यान रखना। बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। अच्छा, तुम्हारा नाम पिंकी, क्या कर सकती हो? तुम्हें काम आता है? सारा काम आता है। तुम्हें कपड़े प्रेस करने आते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी तरह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम मेरे कपड़े आपको भी कर दूंगी प्रेस। अच्छा, बोलो ना, आप संभल। अपने काम से पड़ी है, उधर जाना नहीं है। वो मुबारक करने। मुझे बात करने दो पहले इनसे, ठीक है। चलो तुम आना जरा आगे। आप एक मिनट बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन, मेरा नाम चंगू है। तुम्हारा नाम चंगू है? अच्छा, तुम्हें क्या काम करना आता है? मालकिन, सारा काम आता तुम्हें है। गाड़ियाँ साफ करनी आएंगी? मालकिन, गाड़ियाँ तो ऐसी ये धोता है हूँ ना, मैं। ये मेरे बाप ने मुझे इतनी गाड़ियाँ दी हैं, लेकिन इनको कोई कदर ही नहीं है। इनको तो बस बैठ के खाना है, बस, और कुछ नहीं। मालकिन, गाड़ियाँ तो वैसी धोता हूँ मैं, पानी की जरूरत भी नहीं होती है, थूक से। तुम ना अपना दिमाग मत लगाओ, जाओ काम पे लगो। और हाँ, तुम तैयार हो जाओ, जाना है हमें, चलो। थोड़ा दूर उस दिन जब मैं और आप रास्ते में मिले थे ना, तो इसका पापा बोल रहा था कि इसको पायलट बनाना है। आप तो ढाबे पे काम करते हैं ना, यहाँ कैसे आ गए? हम यहाँ पे नौकरी करते हैं। आप कैसे आ गए? मेरे को ले आए यहाँ पर, हम दोनों यही ले आए। अच्छा, आप भी भाई, नौकरी आप करते कैसे यहाँ पहुँचे? हैं? मैं भी, मेरे शराबी बाप ने सब कुछ भेज दिया, मेरे को यहाँ आना पड़ा अपने पेट के लिए। ऐसे पढ़ना तो मैं भी चाहता था, बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, अब नौकरी कर रहा हूँ। नहीं, अंदर आप जाओ। आप अंदर मत आओ, क्योंकि हमें मालिक ने मना किया, अंदर कोई नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारा घर है? नहीं, हम यहाँ नौकरी करते हैं। नौकरी करते? तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 14 साल है। 14 साल की उम्र में तुम मजदूरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो किसी के पास? और तुम्हारी बच्चा? मेरी 13 साल। अच्छा, तुम भी 13 साल के हो? मैं क्या मतलब कि 18 साल से कम उम्र है तुम्हारी। तुम? मैं भी 13 साल। यार, मैं अभी फोन में लाता हूँ कंट्रोल में। ये ये लोग हैं, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये कानूनी जुर्म है। चलो आप सब क्या बात? सब आप जाइए, आप ये नौकर तुमने रखे? ये नौकर तुमने रखे? बिल्कुल रखे। इसकी उम्र कितनी है? सर, जितनी भी हम इनको खाना देते हैं, रोटी अभी मैं कौन क्या सर, आप हैं कौन? 1098 पे सर, फोन आप लगा हैं रहा हूँ। कौन? पहले अपना परिचय दीजिए। मैं 1098 पे फोन लगा रहा हूँ। सर, सुनिए, माफ कीजिए, हम सर, माफ कीजिए। झूठ तुमने बच्चों को मारा भी है। सर, ये देखो क्या हालत है। तुम दोनों जेल में चक्की पीसोगे। तुम 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को तुम मजदूरी करवाते हो। सर, हमें माफ कीजिए, हम ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये कानूनी जुर्म है। हम नहीं करेंगे दोबारा, ऐसे नहीं करेंगे। हमें माफ कीजिए, अब हमें जाने दीजिए। बच्चों, तुम अपने यही मारती यही। सर, इनको तुमने जुर्म किया है, भुगतनी पड़ेगी। तुमने 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। सर, हमें माफ कर दीजिए, अब हम अपने काम करेंगे। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं, वो उनकी डेथ हो गई। मैं कहाँ जाऊँगी अभी? तुम्हारे मम्मी पापा हैं? जी हैं। तुम्हारे नहीं हैं? मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे लिए, अगर जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, उनको 2000 की गवर्नमेंट से सहूलियत मिलती है महीने की। आप वहां जाओगे, अगर आप फोन करोगे तब पता चलेगा ना। अगर घर बैठ के हम अगर किसी को पूछेंगे तो घर में तो कोई, इसलिए आपने क्या करना, नंबर मिलाना, एक नंबर डायल करो सभी। अभी आप नंबर नोट कर लो, 1098 10। तो आज का ये मौजू हमारा था, जो इसी बात पे था कि जो हमारे इलाकों में, हमारे होटलों में, हमारे ढाबों में गरीब बच्चे जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हर इंसान को हक है कि वो अपनी जिंदगी को एक बेहतर बना सकता है पढ़ाई करके। लेकिन अगर आप उसको महरूम रखते हो
कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको आप अपने घर में काम करवाते हो या उससे बर्तन धुलवाते हो, तो उसके लिए आप भी कानूनी क्राइम कर रहे हो, कानूनी जुर्म कर रहे हो। ये हम सब ने नहीं करना है। और अगर हम नहीं करें, कोई हमारी आंखों के सामने कोई ये कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं, इसका मतलब वो भी एक जुर्म है, वो उस खुदा के इंसानी जुर्म है। तो ये हमने सब करना है। आपने आज का ये हमारा जो मेन जो मौजू था इसी पे था। आपने ये सब हमारा नंबर नोट कर लिया होगा। आप फोन कर सकते हैं 1098 पे। अगर आपको कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटीज दिखती है, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ फ़ोन करिए या हमारे डोडा कंट्रोल रूम में आइए, वहाँ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप फ़ोन करोगे, ये कानून की तरफ से है कि आपको ओपन नहीं किया जाएगा कि फ़ोन किसने किया। इसका ये बिल्कुल बंद उसमें रखा जाएगा, ये कॉन्फिडेंशियल। हाँ, ये कॉन्फिडेंशियल कॉल होगी। आप उसको बताया नहीं जाएगा कि हमें किसने कॉल की। ये एक तो हमारा अभियान चल रहा है, इसलिए आपने ये नंबर याद रखना है 1098 तो जोड़ तुम आइए चनाता है। तो अब हमारे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए हमारे जो मेन इंचार्ज हैं साजिद खान साहब अपने दो चंद अल्फाजों के साथ इस बात को क्लियर करेंगे। तो मैं चाहूँगा साजिद खान साहब यहाँ आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजेश शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के तहसील कहरा के अंदर, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये तहसील कहरा का हेड क्वार्टर है यहाँ पे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर सजाद साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस मौजू पे, किस मुद्दे पे ये जो प्रोग्राम किया गया, इसका मुद्दा मकसद क्या था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चनाब टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, आज यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, इसका मुद्दा मकसद क्या? हमारा मेन मुद्दा मकसद जो है वो इस चीज़ पे है कि ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का है वो इस पे काम कर रहा है। ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, अबैंडन चिल्ड्रन है। उसके बाद जो है वो बच्चे जो 18 साल से नीचे, मजदूरी है, होम चाइल्ड लेबर है, स्कूल ड्रॉपलेट बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि सेक्सुअल अब्यूज़्ड बच्चे हैं, उनका भी है। और हमारा मेन मकसद जो है कि लोग इस चीज़ से आगाह हो जाएं कि कोई भी बच्चा तालीम के मयार से जो है आगे ना हो जाए। हर एक बच्चे की तालीम में बेसिक राइट्स है कि वो तालीम हासिल करे। कोई भी बच्चा कन्फ्लिक्ट विद लॉ का हमारे पास ना आ जाए, इस किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बयान में आपने कहा अभी पहले कि जो 14 साल से नीचे बच्चे हैं, अगर किसी होटल में या किसी दुकान पे पाए गए, वो कानून जुर्म है। तो इसके मुतालिक ज़रा आप बताइए, एक्सप्लेन करके। जो भी बच्चा जो है 14 साल से नीचे किसी के घर में है, उससे काम ले रहे हैं या वो होटल में है, तो ये कानूनी तौर पर जुनाइल जस्टिस एक्ट इसके खिलाफ है। इस पे खिलाफ है कि उस पर कार्रवाई होगी। उसमें जो रखने वाला है उसको भी प्रॉब्लम होगी, और बच्चे को हम रेस्क्यू करके उसको जो है स्कूल में पढ़ने के लिए रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो है हमारे साथ होते रहते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं होटलों पे होते हैं, भीख मांगते हैं। आप उन लोगों के लिए, उनके माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उनको गुर्बत से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकते हैं, तो हमारे पास आए। हमारे पास एक स्कीम है जिसके तहत हम उनको देख लेंगे कि ये उस स्कीम में आते हैं। 2000 रुपये पर मंथ हम देंगे 2 बच्चों को, तो उससे उनकी तालीम जो है वो बरकरार रहेगी। और होटल पे या कहीं पर रखने से उनकी तालीम नहीं आगे चलेगी। ये हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज का यही एक मुद्दा है कि कोई भी बच्चा है तालीम से महरूम ना रहे। आपके पास ऐसे केस आए, और अगर आए होंगे तो आपने उनके लिए क्या किया? हम उनको रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद जो हमारा मुनासिब जो भी बात बनता है, हम उनको हेल्प करते हैं। हम उनको रेस्क्यू करके अपने घर भेजते हैं। वो लास्ट शार्ट्स है कि अगर कहीं इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल में हमें केयर जो हमारी जो है वो इंस्टीट्यूशनल में ना रखें, उनका लास्ट टास्क उसके माँ बाप है, जहाँ उनको हम दर्दाना तरीके से जो है पेश करते हैं, वहाँ हम हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ पर 59 बच्चे हैं जिनको स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, और वो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अपाहिज हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनकी भी हम जो भरपूर मदद करने के लिए आगे आए हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ और भी शख्स बात करने के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम?
जी, मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं वुमेन वेलफेयर ऑफिसर हूँ महिला शक्ति केंद्र से। तो हम जो है ये आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कोलैबोरेशन विद ICPS कर रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि जो भी बच्चे हैं 18 साल की कम उम्र के, अगर वो काम कहीं पे मजदूरी करते हैं तो वो कानूनी जुर्म है, या अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं या मजबूरी में करते हैं, जो भी जिस भी हालात में करते हैं वो कानूनी जुर्म है। इसके लिए हमारे ये डिपार्टमेंट है ICPS चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है, अगर वो गरीब हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई उनको मजबूरी में करवा रहा है, ज़बरदस्ती करवा रहा है, तब भी उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो जो हमारा डिपार्टमेंट, जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, वो महिला शक्ति केंद्र है। हम जो है हमेशा वुमेंस के लिए काम करते हैं कि उनकी वुमेन को हम समाज में ऊपर लाना चाहते हैं। वो हमारे समाज में बहुत नीचे हैं, उनकी कोई भी मतलब उनको देखा ही नहीं जाता कि वो भी एक इस समाज का हिस्सा है। जबकि हम देखते हैं कि वुमेन ही सबसे पहले आती, तभी हम भी हैं। एक मेल तभी होगा जब वुमेन होगी। तो हम बेटियों को क्यों ख़त्म करते हैं, हम औरतों पे क्यों अत्याचार करते हैं, हम क्यों उन पे जुल्म करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन पे जुल्म ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स की क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे हमारा डिपार्टमेंट आया, वन स्टॉप सेंटर आया, महिला शक्ति केंद्र आया, या ये टोल फ्री नंबर आया 181 आया, 1098 आया, ये क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि ये ऐसे हालात बन चुके हैं हमारे समाज में जिनको ख़त्म करने के लिए ये डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम आगे और प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मेरा अभी ये कारा वाला है और मैं गुंदोबले एरिया पूरा रह चुका है। ठाठरी से आगे आया नहीं हूँ मैं अभी तक। हम ठाठरी तक आ चुके हैं, लेकिन ठाठरी के बाद हमने यानी अभी रिसेंटली हमारा 2019 से शुरू हुआ है ये डिपार्टमेंट। तो मैं आगे जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं कारा में एक प्रोग्राम करूँगा और मैं आपको पूरा इस डिपार्टमेंट का बताऊँगा कि इसका मेन मोटिव क्या है इसमें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं अभी जो यहाँ पे ड्रामा किया गया था सोशल वेलफेयर की तरफ से, तो अब इसी वक्त हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं काहरा के सोशल एक्टिविस्ट मोहसिन जमाल साहब। मोहसिन जमाल, सबसे पहले चुनाव टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने देखा यहाँ पे एक अभी जो ड्रामा मुनाकिद किया गया, तो आपको यानी आपने उस ड्रामे से क्या समझा और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जब यहाँ पे हम बैठे हुए थे, अपने यहाँ पे रूम में बैठे हुए थे, हमारा एक काहरा यूथ का ऑफिस है, वहाँ पे हम बैठे रहते हैं। कोई भी अगर गरीब हो जिसका काम होता है तो वॉलंटियरली उसके साथ हम लड़के जाके तहसील वसील में हम काम करते हैं। तो किसी दोस्त ने फ़ोन किया यहाँ पे कोई आया हुआ है, उसने बोला सर्कस वाला आया हुआ है। तो हम वहाँ से आए, जब यहाँ पे हमने बैनर्स देखे तो फिर मैंने बैनर पे पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो एक एम्पावरमेंट के लिए, मतलब एक इंसानियत के लिए जो एक उन्होंने स्टेप उठाया हुआ है, बहुत अच्छा है। जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है तब से कोई ना कोई हर रोज़ नया कदम जो है 370 के बाद हर रोज़ नए कदम पे जा रही है, गवर्नमेंट इसको लेके जा रही है। आज इनका जो इन्होंने 2 नंबर बताए 1098-181, मेरे बैक साइड में एक चाचा बैठे थे तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने शायद इनका नंबर है, ये इनका नंबर है डॉक्टर साहब का। उन्होंने बोला मुझे नंबर सेव करके देना। 1098 का नंबर जो था उसमें आप तब फ़ोन कर सकते हैं जब आप देखोगे कहीं बच्चों पे जुल्म किया जाता है। आजकल कुछ ऐसे हैं जो मतलब हमारे समाज के में ऐसे माशरे को खलल डालने वाले लोग हैं जो अपने पास 10 बच्चे रखेंगे, उनको काम पे लगाएंगे, महीने से उनसे 50,000 रुपये कमाएंगे, खुद उनको मतलब 10 या 12,000 की रोटी खिलाएंगे, 40,000 उन बच्चों से। वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तभी ठीक होगा जब सारे बच्चे जो हैं एजुकेशन की तरफ जाएंगे। ये मतलब हर कौम को एक एम्पावर करने के लिए ये जो स्टेप था बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। हम जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं, DC साहब का, हमारे डॉक्टर साहब का, हमारे आपका कौन सा विंग है? महिला शक्ति विंग के यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, इनका शुक्रिया करते हैं। जिन्होंने ड्रामा किया, यहाँ के लोगों ने उस ड्रामे को उसको सिर्फ इस अंदाज से देखा कि ये बस वक्त गुजारना है। उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था। जब वो लड़कियां आती हैं, एक शराबी आदमी होता है, उसकी मिसेज के साथ नहीं बनती है, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, वो आपस में अपना काम नहीं कर पाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं नशे की वजह से, फिर उनको किसी को रखना पड़ता है। 18 साल से ऊपर तो इंसान का दिमाग इतना मैच्योर हो जाता है, इंसान किसी के बहकावे में नहीं आ सकता है। ये जो छोटी स्टेज होती है यहाँ पे इंसान बहकावे में आता है। उनका एक बेहतरीन मैसेज था। औरत वहाँ पे गलत थी, मर्द भी गलत था, लेकिन औरत ने अपनी इज्जत को वहाँ पे संभाला। जब उन्होंने बेटी से कहा कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत को देखा, माशरे को नहीं देखा। वो एक मैसेज था। बीच में हमारे एक भाई साहब आए, उन्होंने 1098 पे कॉल किया, फिर उन्होंने उनको अप्रोच किया कि अपने घर चले जाएंगे। जो बेसहारा बच्चे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। किसी के माँ बाप अगर गुजर चुके हैं, उनको हिंदुस्तान गवर्नमेंट पूरा हक देती है, वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ये
आप इस सारी स्कीम्स का पता कर सकते हैं। और हमारी नज़र में अगर किसी के घर आज बेटा होता है बहुत खुशी होती है, बेटी होती है तो वो थोड़ा सा मतलब गम में होते हैं कि बेटी। तो जिस दिन मतलब हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी बनी थी, जब जम्मू कश्मीर रियासत थी, तो उस टाइम पे हमें सोच जाना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बन सकता है, महबूबा भी बन सकती है। ये कुर्सी जो है ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं बनी है। अगर मर्द के लिए बनी होती वहाँ पे रविंदर रैना जी या गुलाम नबी आज़ाद बैठे होते, महबूबा नहीं बैठती। लड़का लड़की सब समान है। ये हमारा मतलब हमारी नज़र खराब है, इसीलिए नज़रिया बदल रहा है। नज़र सही करेंगे, नज़रिया खुद बदलेगा, सोसाइटी खुद बदलेगी। और धन्यवाद आपका एक बार फिर से इस विषय पे आपने बात करने का मौका दिया। और इन तमाम डिपार्टमेंट्स के हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे आया, अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाला। हम इनके बहुत बड़े थैंकफुल हैं। शुक्रिया सर। शुक्रिया।